तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। सो लेट्स सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो। तो बेसिकली आपको बता देता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब क्या, जिसमें दो वेरिएबल्स आ गए उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो ये अपनी इक्वेशन है बेसिकली, एंड इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आ गए, एक x एंड दूसरा इज y एंड इट इज कांस्टेंट। ओके, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। तो फॉर अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है। ठीक है, पहली मेथड है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरी इज एलिमिनेशन मेथड। आज के लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, तो आपको दो इक्वेशन लेके दिखाता हूँ एंड उसे सॉल्व कैसे करते हैं दिखाता हूँ। ओके फाइन, तो दिस इज अपनी पहली इक्वेशन x plus y equals to 5 and this is 2x minus y equals to 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कोई दिक्कत है तक नहीं। ठीक है, तो अब हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दोनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी। कभी भी याद रखना, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो हमें जितने अननोन्स है, मतलब आई मीन जितने वेरिएबल्स है उतनी इक्वेशन लगेंगे सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो अननोन्स है, x और y। x और y हमारे दो वेरिएबल्स है, मतलब अननोन है, और हमें यहाँ पे दो इक्वेशन है 1 और 2 कंपलसरी लगेंगे। 3 अननोन 3 इक्वेशन, 4 अननोन 4 इक्वेशन। हो तो आगे की बात है, पहले आज हम दो वाला सीख लेते हैं। ठीक है, तो दो वाला सॉल्व कैसे करते हैं लेट्स से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, नाम में ही सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीनिंग क्या आता है, हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। फाइन, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू करनी है तो इक्वेशन वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मैं सब्स्टिट्यूट क्या करना है आपको बताता हूँ। हमें x की वैल्यू यहाँ से लेनी है और इक्वेशन 2 में डालनी है। फाइन, x की वैल्यू लेनी है, इसमें डालनी है, या y की वैल्यू लो, y की वैल्यू इसमें डाल दो, तो हमें यहाँ पे वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला केस आ जाएगा और इसे हमें सॉल्व करना है। आपको दिखा देता हूँ कैसी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अभी x की वैल्यू लेनी है, अभी ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसमें x की वैल्यू कैसे लेंगे। ठीक है, सो देखो अब y को उस साइड भेज दो, क्या होगा, y जब उस साइड देंगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, y माइनस 5। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू लो और इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट करके दिखाओ आपको क्या था। x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 8। प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखना, बाकी तो कुछ नहीं है, इजी चीज़ है। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 माइनस 2y माइनस y इक्वल्स टू 8। 10 माइनस 2y माइनस y माइनस 3y इक्वल्स टू 8। उधर चला गया, माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, सिंपल सी प्यारी सी चीज़ है। y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू आनी है। पहले इक्वेशन में रख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 था, y की वैल्यू लो 2/3, x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस 2/3। सॉल्व करना ईजी है, एलसीएम ले लो, 15 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा, 13/3। ठीक है, सिंपल चीज़ है। ये हमारी x की वैल्यू एंड दिस इज अपना y की वैल्यू। बड़ी सिंपल चीज़ है। मीनिंग हर एक मेथड का नाम उसके मीनिंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, x की वैल्यू लिए, x की वैल्यू इक्वेशन 1 से ली और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, वैसे आपको बाकी भी क्वेश्चंस होंगे, y की वैल्यू भी ले सकते हो, x की वैल्यू भी ले सकते हो, किसकी वैल्यू ले लो, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, फिर वो अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वाला केस आ जाएगा। ये वाला ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया ना अपना, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है राइट। तो वहाँ से अपनी एक y की वैल्यू आ जाएंगी, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दिस वाज अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझाना वाज द मेन मोटिव। क्वेश्चंस अगले क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।